हेलो, आप सब लोग कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारे सी सेट की सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम आज की अपनी क्लास करेंगे। ठीक है। तो आज का जो क्लास का पहला क्वेश्चन है वो है अभिकथन और तर्क का। लास्ट भी हमने उसी में छोड़ा था। ठीक है। तो आज हम फिर क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रतियोगिता के समय प्रशिक्षण का उद्देश्य सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है, कह रहे हैं। तर्क दे रहा है कि एक बार प्राप्त की गई सर्वोत्तम अवस्था दीर्घकालीन समय तक रह सकती है। ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि आप बताइए इसमें कि आंसर कि आप मतलब ए और आर सही हैं या गलत हैं या व्याख्या सही है कि नहीं इसकी। ठीक है। तो इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसका आंसर अगर देखते हैं हम तो क्वेश्चन क्या है। प्रतियोगिता के समय प्रशिक्षण। ठीक है। जो प्रतियोगिता हो रही है उस समय जो प्रशिक्षण हो रहा है, प्रतियोगिता के समय सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त करना है। ठीक है। हाँ, ये तो है कि अब जब प्रतियोगिता में जाते हैं तो आप क्या कर जाते हैं कि सबसे अच्छे से हम करें और सर्वोत्तम रूप से हम क्या करें, आगे बढ़ें। ठीक, ये चीज़ तो सही है। दूसरी कह रहा है कि एक बार प्राप्त की गई सर्वोत्तम अवस्था क्या है, दीर्घकालीन समय तक नहीं रहती है। ठीक है, ये भी सत्य है। ये असत्य है क्योंकि अगर एक बार कोई जीत रहा है या प्रतियोगिता में संबंधी कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ ये चीज़ देख के करे कि यार क्या कहते हैं, आगे अभी मिल गया तो आगे नहीं करूँगा। क्योंकि इंसान क्या करता है, इस चीज़ को हमेशा करने की कोशिश करता है कि आगे भी वो चीज़ करते रहे, ना कि वो एक बारी में रुक जाए, प्रतियोगिताओं का हिस्सा लेते रहे। तो एक ए सही है बट आर क्या है, गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी वैज्ञानिक क्या है, मूर्ख है, कह रहे हैं। सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। तो निष्कर्ष क्या है, सभी वैज्ञानिक अनपढ़ हैं, सभी अनपढ़ वैज्ञानिक हैं। तो इसको अगर हम बनाएंगे, अगर सिलोजिज्म की तरह, ये क्वेश्चन का क्वेश्चन है, सभी क्या हैं, सभी साइंटिस्ट क्या हैं, मतलब वैज्ञानिक क्या हैं, मूर्ख हैं। मूर्ख बता रहा है, स्टूपिड है। ठीक है। और सभी मूर्ख कौन है, अनपढ़ है बोल रहे हैं। नो ऑफेंस, ये किसी के लिए ऐसा नहीं हो रहा, ये चीज़ ऐसी होती नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सभी वैज्ञानिक अनपढ़ हैं। अब एक चीज़ देखिए, सभी वैज्ञानिक अनपढ़ कह रहा है क्योंकि वैज्ञानिक अनपढ़ के अंदर है। ठीक है। तो सभी वैज्ञानिक अनपढ़ हैं। ये क्या कहते हैं, अनुसरण थोड़ा बहुत करता है क्योंकि अभी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि सभी अनपढ़ वैज्ञानिक हैं। दूसरा चीज़ क्या बोल रही है, सभी अनपढ़ वैज्ञानिक हैं। ऐसा नहीं है, सभी अनपढ़ वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, सभी अनपढ़ मूर्ख हैं। सभी अनपढ़ मूर्ख हैं। ऐसा भी नहीं है, सभी नहीं है, थोड़ा पार्ट है पर सारा पार्ट नहीं है। सभी वर्ड यूज़ किया, आप ये चीज़ देखिएगा। चौथा बोला है कुछ अनपढ़ वैज्ञानिक होंगे, क्योंकि सभी वैज्ञानिक अनपढ़ हैं कहा है ऊपर, और लास्ट में कह रहा है कुछ अनपढ़ वैज्ञानिक होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, क्योंकि कुछ अनपढ़ वैज्ञानिक भी हैं और सभी वैज्ञानिक अनपढ़ हैं, ये श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, गोरे रंग के लिए रिया कोल्ड क्रीम अपनाएं, एक विज्ञापन क्या कह रहा है, गोरे रंग के लिए रिया कोल्ड क्रीम अपनाएं। तो पूर्व धारणा क्या है कि जो लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का प्रयोग करना पसंद करते हैं कि लोग आसानी से मूर्ख बनते हैं, लोग विज्ञापन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक उसको देखा जाए तो क्या कह रहा है वो कि गोरे रंग के लिए रिया कोल्ड क्रीम। आप समझिए कि लोग क्या करते हैं, लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का उपयोग करना पसंद करते हैं। ये सच है कि नहीं, कह रहे हैं। बात तो है कि कई लोग क्या करते हैं, गोरे होने के लिए उनको ऐसा लगता है विज्ञापन देखिए, अरे यार विज्ञापन में आ गया कि गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम, ये चीज़ लगाएं, तो लोग क्रीम यूज़ करना पसंद करते हैं। ठीक है। तो पहला तो सही है, पूर्व धारणा जो बनी हुई है, ये धारणा लोगों के दिमाग में है ऑलरेडी। ठीक है। दूसरा है, लोग आसानी से मूर्ख बन जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर कोई यूज़ करता है, कोई लोग नहीं भी करते तो लोग आसानी से मूर्ख नहीं बनते, ये गलत है।
लोग विज्ञापन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, ये सच है। क्योंकि जब लोग कोई विज्ञापन देखते हैं या इन्फ्लुएंस होते हैं, तो देखिए जैसे आजकल ही है, इंस्टाग्राम में कुछ भी रील आती है या कुछ चलता है तो हम लोग क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। अब पहले इन्फ्लुएंस का लोग को पता ही नहीं था, अब देखिए हर कोई जानता है कि इन्फ्लुएंसर नाम की भी चीज़ है। अब वो आपको एक तरीके से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं आप उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं। क्योंकि आप अगर किसी को अपना रोल मॉडल देखते हैं या फिर देखते हैं कि हर कोई वही को चल रहा है, तो लोग करते हैं ये चीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन क्या है, आजकल बच्चे अपने अध्यापकों से क्या करते हैं, अधिक प्रभावित होते हैं, कह रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि आजकल बच्चे क्या करते हैं, अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। तो पूर्व धारणा क्या बनी हुई है कि बच्चे अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। दूसरा है, बच्चों का अधिकतम समय स्कूल में व्यतीत होता है। तो ये देखिए, ये बात सच है कि बच्चे अध्यापकों को अपना अधिक प्रभावित होते हैं, पर इस कारण से नहीं होते कि वो ज़्यादा समय स्कूल में बिताते हैं, ये चीज़ गलत है। क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा समय स्कूल में जरूर बिताते हैं, लेकिन वो घर पे भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल में ही ज़्यादा समय बिताते हैं, इस वजह से वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अपने टीचरों से या उन्हें पसंद करते हैं। असल में बात क्या होती है, बच्चे अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। देखिए, कोई अगर आपको अच्छा पढ़ा रहा है, समझा रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि वो कुछ ऐसी चीज़ पढ़ा रहा है जो आपको फ़ायदा दे रहा है, तो लोग उस तरीके से अपना आदर्श मानते हैं कि हाँ, ये टीचर उन्हें क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। केवल एक अंतर्निहित है, बच्चे अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं, ठीक है, न कि अधिकतम समय स्कूल में बिताने की वजह से। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपका ब्लड रिलेशनशिप का, ठीक है। एफ ए का क्या है, भाई है। सी ए की पुत्री है। के एफ की बहन है। जी सी का भाई है। तो जी का चाचा या मामा कौन होगा, कह रहे हैं। अब समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, एफ ए का भाई है, ठीक है। एफ क्या है, ए का भाई है, भाई को मैं ब्रो लिख दे रही हूँ, भाई है। सी ए की पुत्री है, तो मतलब ए की बेटी कौन है, डॉटर, डी ए यू लिख दिया मैंने, ठीक है। डॉटर है सी की, ए की पुत्री कौन है, सी है, ठीक है। के एफ की बहन है, एफ यहाँ है, एफ की सिस्टर कौन है, के है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जी सी का भाई है, सी का भाई कौन है, जी है, कह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है जी सी का भाई है, तो जी का चाचा या मामा कौन होगा, कह रहे हैं। जी का चाचा और मामा कौन होगा, कह रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन में दिया है ए। अब देखिए ए और जी का क्या संबंध है। अगर ए की बेटी सी है और सी का भाई जी है, तो ए का भी जेंडर बताया नहीं। ए का भाई एफ का है, तो एफ तो क्या है, मेल है। ए का अभी बताया नहीं है। तो ए की जो डॉटर है, ए की जो बेटी है, उसका भाई है जी, तो जी मामा तो होगा नहीं, ए तो होगा नहीं, मतलब ए के साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप होगा नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होगा, ए क्या होगी, सी की क्या नाम कहते, माँ समझ लीजिए या पिता समझ लीजिए, जो भी है वो होंगी, ठीक है। तो ए तो गलत आंसर, ऑप्शन नंबर इज रॉन्ग। देन ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, सी। अब देखिए सी तो जी का भाई है, सीधे पता चल रहा है, तो जी का जी चाचा मामा तो है नहीं अभी इसका, ठीक। दूसरा है, अगला ऑप्शन है एफ। एफ को देखिए, अब देखिए कि ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, तो ए माना कोई भी जेंडर हो, एक्स वाई जेड, एफ क्या है, भाई है, ठीक है। ए का भाई एफ है और ए का भाई एफ है और ए का सी। जी का चाचा मामा कौन हो गया, तो जी ए का भाई है, तो भाई तो है, तो मेल फिगर है ये, तो पता चल रहा है मेल है। तो जी का क्या होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, इसकी मम्मी या पापा, जी का मम्मी या पापा जो भी है वो ये क्या होगा, चाचा मामा ही होगा, या तो चाचा होगा या तो ए क्या होगा, ए का क्या होगा, या तो चाचा होगा या मामा होगा, मतलब दोनों फैमिली से कहीं से भी होगा, ठीक है। तो एफ।
तो इट मीन्स राइटली आंसर मिल गया हमको, एफ इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर एफ, ये चाचा मामा है इनका, इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, किट्टू मोहन व सोहन के बीच में है। ठीक है, राजू सोहन के बाएं की तरफ है और श्याम मोहन के दाएं की तरफ। यदि सोहन मोहन के बाएं बैठा है और सभी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो सबसे दाएं कौन है। ये आपका ना जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कैसे लाइन वाले आते हैं जो, ठीक है, सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, ये वो वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखिए, एक तरीके से ये एक लाइन पे बैठे हैं। ठीक है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, किट्टू मोहन व सोहन के बीच में है। तो मान लेते हैं क्या है, ये किट्टू, ये है, ये किट्टू है, ये मोहन और सोहन के बीच में। अब मोहन और सोहन यहाँ होंगे, लेकिन अभी पता नहीं कि मोहन सोहन दोनों में से कहाँ बैठे हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए मान लें मोहन और सोहन, हमने ऐसे मान लिया। ठीक है, कि इधर उधर बैठे हुए हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, राजू मोहन के बाएं तरफ बैठा है। अब एक राजू है जो मोहन के क्या बैठा है, बाएं तरफ। अब अभी मोहन और सोहन का हमें अभी पता नहीं कहाँ बैठे हैं करके। ठीक है, सोहन के बाएं तरफ। ठीक है, श्याम मोहन के दाएं तरफ। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, यदि सोहन मोहन के बाएं बैठा है। अब यहाँ पे पकड़ेंगे हम बात की, सोहन मोहन के बाएं बैठा है। ठीक है, सोहन क्या बैठा है, मोहन के बाएं बैठा है। तो इट मीन्स मोहन अगर यहाँ होगा तब जाके सोहन यहाँ होगा। तो अब आपको पता चल गया कि सोहन यहाँ है, सोहन और मोहन के बीच में कौन बैठा है, किट्टू बैठा है। और तब हम ऊपर की ओर जाएंगे क्वेश्चन में कि राजू सोहन के बाएं बैठा है। तो सोहन यहाँ है, सोहन के बाएं कौन है, राजू, और मोहन के दाएं कौन है, श्याम। ऐसे का लिख दिया मैंने इसको। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। अब देखिए आंसर में क्या पूछ रहा है, बैठे तो सबसे दाएं कौन बैठा है, सबसे दाएं निकालना है। ठीक है, सबसे दाएं कौन बैठा है, तो देखेंगे हम कौन बैठा है, सबसे दाएं बैठा है श्याम। ठीक है, श्याम बैठा है सबसे दाएं। तो ऑप्शन नंबर सी, सीरीज में सबसे दाएं कौन बैठा था, श्याम बैठा था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है, वहाँ से 12 किलोमीटर की ओर चलता है, तत्पश्चात 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। अब इसमें डायरेक्शन भी बताना है और आपको ये भी बताना है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डायरेक्शन है, और आपका ये डिस्टेंस और डायरेक्शन का आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हुए क्वेश्चन करते हैं हम। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से आपको पता होना चाहिए पहले तो, इसके लिए तब आपको आइडिया आएगा। ठीक, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से 15 मीटर ऊपर चलता है। ठीक है, एक निश्चित बिंदु से क्या कहता है, 15 मीटर ऊपर चल रहा है, फिर 12 मीटर उत्तर की ओर जाते हैं। ठीक है, 12 मीटर उत्तर की ओर जाते हैं। ठीक, 12 मीटर उत्तर की ओर जाने के बाद तत्पश्चात 4 मीटर में पश्चिम की ओर जाते हैं। ठीक है, 4 मीटर पश्चिम की ओर जाते हैं, ये 4 मीटर हो गया। फिर क्या करता है, 4 मीटर पश्चिम की ओर जाने के बाद वह निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर, वो एक निश्चित बिंदु से कितनी दूरी अर्थात किस दिशा में हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है प्रारंभिक बिंदु हमारा, जहाँ से शुरू किया था हमने। ठीक है, इसको हमने यहाँ से डॉट डॉट करके मिला दिया। सबसे पहले हमको निकालना है आपका कर्ण। तो कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्ण इसके बारे में हमें पता नहीं है कितना है करके। ठीक है, ये ओवरऑल 15 है। ठीक है, तो 12, ये ओवरऑल 15 है, तो 12 ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल 15 है तो क्या हो जाएगा, 12 यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं नीचे, तो ये वाला हिस्सा 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25, 25 का क्या हो जाएगा 5, तो हमारे ये क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से हमें ये तो पता चल गया कि 5 मीटर जा रहे हैं। अब देखिए ऑप्शन में 2 दे रखे हैं कि 5 मीटर 5 मीटर, तो आपको पता चल गया कि सी और डी में से एक होगा, लेकिन कौन सी दिशा में जा रहे हैं।
ठीक है। तो 5 मीटर ऊपर की ओर जा रहा है ये साइड में, तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे देखेंगे ये 5 मीटर ऊपर की ओर जा रहा था, इधर की ओर, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। तो क्या होगा इसका आंसर, 5 मीटर कहाँ की ओर जा रहा है ये, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से ना आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, एंड दिस इज़ नॉट सो टफ, ये आपके इजी क्वेश्चन है, आप बना लेंगे, बट यू नीड रिवीजन, रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है आपको। अब एक और चीज़ है, किसी चित्र की ओर, ठीक है, अंकित करते हुए एक आदमी ने कहा कि इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट मैंने कराया है करके, पर चलिए फिर भी दोबारा कर लेते हैं एज एन रिविज़न, ठीक है। एक चित्र की ओर अंकित करते हुए क्या करें, इसकी माँ की माँ मतलब मम्मी की मम्मी, ठीक है। एक स्त्री क्या बोल रही है, इसकी मम्मी की मम्मी का बता लिए वो, एक स्त्री इंगित करते हुए कह ली कि एक आदमी ने कहा इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। इसकी माँ की माँ क्या है, स्त्री ने कहा, आदमी ने कहा, ठीक है, स्त्री ने आदमी से कहा कि इसका जो पिता है, ठीक है, और उसकी माँ है, ठीक है। तो रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो ये माँ है, ये पिता है, ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो स्त्री और आदमी क्या हो जाएंगे, जब इसकी माँ और इसका पिता दोनों भाई बहन है, तो इनके बच्चे भी क्या होंगे, एक तरीके से भाई बहन ही होंगे। लेकिन कैसे भाई बहन होंगे, चचेरे ममेरे, ये देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में जो देखेंगे, ऑप्शन में दिया हुआ है ममेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी ममेरे भाई इज़ द राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, हाँ ये भी आपका सेम क्वेश्चन जैसे मैंने लाइन का क्वेश्चन कराया था, लाइन वाला क्वेश्चन जो किया था हमने, लाइन ग्राफ वाला, अब हम करेंगे। ये दिया है 6 व्यक्ति PQRSTUV एक वृत्ताकार घेरे में परस्पर सम्मुख बैठे हैं। PQ के सामने बैठा है, QT के दाहिने और R के बाईं ओर बैठा है। PU के बाईं ओर तथा S के दाईं ओर बैठे हैं। R के विपरीत कौन बैठा है। अब ये वृत्त की तरह बनाएंगे हम इसको, माना एक सर्कल है कह रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने योग हैं, 6 लोग कह रहे हैं, तो 6 लोग हैं, तो हम पहले मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हो गए, ठीक है। अब 6 लोग में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन के अनुसार PQRSTUV एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। अब कैसे बैठे हैं, PQ के सामने बैठा है, ठीक है, PQ के सामने बैठा है, QT के दाहिनी ओर बैठा है तथा PU के बाईं ओर बैठा है। अब सबसे पहले PQ के सामने बैठा है। अब P कहाँ है, Q कहाँ है, हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि ये P है, ये कह रहा है Q के सामने बैठे, PQ के सामने, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। सॉरी मैं सर्कल को दोबारा बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये आमने सामने, PQ के सामने बैठे तो हम समझ कहीं भी कर लें, माना ये P है, ठीक है, और ये Q है, PQ के सामने बैठा है, ठीक है। QT के दाईं ओर बैठा है, ये Q है, Q का दायां ये है, तो QT के दाईं ओर बैठा है, यहाँ पे T बैठ गया, और R के बाईं ओर बैठा है, तो R ये हो गया। Q ने क्या किया, QT के दाहिने बैठा है और R के बाएं बैठा है, तो साइड में हो जाएंगे दोनों, ठीक है। उसके बाद कह रहा है PU के बाईं ओर तथा S के दाईं ओर बैठा है, तो P क्या बैठा है, किसके, U के बाईं ओर बैठा है, तो U का बायां तो ये है, ठीक है, और S के दाईं ओर बैठे हैं, ये S है, S का दायां वाली है, तो ठीक है, दिख गया आपको। अब क्या बता रहे हैं, R के विपरीत कौन बैठा है, कह रहे हैं R के विपरीत दिख रहा है आपको कौन बैठा है, P के विपरीत Q बैठा है, तो S के विपरीत T बैठा है, R के विपरीत कौन बैठा है, U बैठा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ऑप्शन नंबर ए यू बैठा है। ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आप एक बार कर लीजिएगा। अगला है, एक व्यक्ति योग कर रहा है, ठीक है, और उसका सिर नीचे और पाँव ऊपर है, उसका मुंह पश्चिम की ओर है, उसका बायां हाथ दिशा किस दिशा में वगैरह है। अब माना ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर दिया हमने, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति योग कर रहा है, योग कर रहा है, सिर नीचे और पाँव ऊपर है, मुंह पश्चिम की ओर है। पश्चिम क्या है, मुंह यहाँ है, उसकी मुंह इसकी ओर है, मुंह यहाँ देख रहा है, ठीक है। तो कह रहा है पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है। बायां हाथ किस दिशा में होगा, अब देखिए अंदाज लगे, बायां हाथ होगा उसका, यहाँ मुंह है तो यहाँ पैर होगा, ठीक है। और हाथ पैर दोनों हाथ ऐसे खड़े होंगे तो इस दिशा में होंगे हाथ, नॉर्थ और साउथ में से, ठीक है। नॉर्थ साउथ में से कह रहा है कि वो किस दिशा में है, तो बायां हाथ बोल रहे हैं। तो बायां हाथ किस दिशा में, बायां हाथ इसका नॉर्थ दिशा में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। इस वीडियो को आप देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कोई भी आपको लगता है कि और करानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए आप पुरानी वीडियोज़ भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक